राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस रॉयल एनकाउंटर में सवाल यह था कि कौन कितना बड़ा रॉयल है। दोनों ही टीमों में अगर देखा जाए तो एक से एक बड़ा बल्लेबाज, एक से एक धुआंधार बल्लेबाज है। यहाँ आरसीबी की बात करें तो वहां पर विराट कोहली, फिल साल्ट, रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, टिम डेविड जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और वहीं राजस्थान के रजवाड़ों की बात करें तो वहां पर वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। लेकिन इस मुकाबले में जिस तरीके की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी ने की है, 15 साल का ये लौंडा, जिस तरीके से यहाँ पर आरसीबी के गेंदबाजों को इसने फेंटा लगाया है, वो किसी ने सोचा नहीं था। आरसीबी के गेंदबाजों ने तो खास करके नहीं सोचा था कि अगर देखा जाए इस आईपीएल में जहां पर मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट जहां पर पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था, तो उसके बाद ये सवाल था कि ये तो हरभजन सिंह ने भी बोल दिया था कि इनको पेस से आप आउट नहीं कर सकते, इनको वेरिएशन के साथ में आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही उन्होंने किया था यहाँ पर जॉस हेजलवुड ने, लेकिन उनकी पहली गेंद पर ही शानदार चौका उसने लगाया, ताबड़तोड़। फिर उसके बाद जो बाउंसर आई थी उस पर छक्का उन्होंने लगाया। और यहीं तक नहीं, भुवनेश्वर कुमार, उनकी भी पहली गेंद पर उन्होंने चौके के साथ शुरुआत करी। मतलब 26 गेंद पर 78 रन। भाई कौन मारता है 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। अगर देखा जाए तो इन्हीं के साथ में 81 रन की पारी ध्रुव जुरैल ने खेली है। इनकी इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन ये खिलाड़ी 15 साल का ये लौंडा वैभव सूर्यवंशी, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इसने की है। और एक तरफा मुकाबला शुरुआत में कर दिया। मतलब 201 रन बनाए थे आरसीबी ने, और वो तो एक पल वो ये भी नहीं लग रहा था कि 201 रन तक पहुंच पाएगी आरसीबी की टीम। लेकिन रजत पाटीदार ने जिस तरीके की वो आउटस्टैंडिंग नॉक खेल दी, उसके बल पर, और उसके बाद लास्ट में आते आते वेंकटेश अय्यर जो इम्पैक्ट के तौर पर आए थे, उन्होंने लास्ट ओवर में एक तो हिट लगाई तो 201 रन तक पहुंच गई। वरना ये लग भी नहीं रहा था कि 201 रन आरसीबी की टीम बना पाएगी, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा खेल रही है आरसीबी की टीम। क्योंकि जिस तरीके से 3 ओवर में 45 रन थे जब विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल खेल रहे थे, तो आउटस्टैंडिंग शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद विकेट्स गिरते हैं, फिर डगमग आती है आरसीबी की पारी। लेकिन जिस तरीके की पारी रजत पाटीदार की रही वो आउटस्टैंडिंग थी, और 201 रन तक वो पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही बैकफुट पर डाल दिया आरसीबी की पूरी गेंदबाजी को, वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार नॉक खेली, और शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया भाई मैं तो पूरा तैयार होके आया हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो रॉबिन तप्पा ने ये बोला था कि लास्ट सीजन जिस तरीके का वैभव सूर्यवंशी का रहा था, कि मुझे नहीं लगता कि इस सीजन भी वो उसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कहा भैया मैं तो पूरा रेडी होके आया हूँ, आप गेंदबाज सोच लो किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, क्या वेरिएशन लेकर आनी है। मैं तो पूरी तरीके से एकदम सिक्योर हूँ, तैयार हूँ किसी भी गेंदबाजी के लिए। मुझे गेंदबाज को नहीं देखना, मैं बस गेंद देखूंगा, और पहली गेंद अगर लगेगा मुझे मारनी है तो वहां से मैं मारूंगा। वही यहाँ पर देखने को मिला, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है वैभव सूर्यवंशी ने। और उनके साथ में शानदार बल्लेबाजी रही ध्रुव जुरैल की। लाजवाब, उन्होंने 81 रन की पारी के लिए 43 गेंदों पर लाजवाब। देखें तो यहाँ पर उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ जो आउट हो चुके थे शुरुआत में, लेकिन जिस तरीके की पार्टनरशिप हमें वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल के साथ में देखने को मिली, वो अलग ही लेवल पर थी। शानदार उन्होंने बल्लेबाजी करी, और जिस तरीके से उन्होंने पारी को बुना, लाजवाब पारी रही वो उनकी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी की, उनको ओवरशैडो कर दिया गया, क्योंकि अनसंग हीरो इस मुकाबले में रहे। लेकिन जब ऑरेंज कैप की रेस की बात करें इस टीम में, तो राजस्थान के टॉप 3 बल्लेबाज ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 3 बने हुए हैं। जहां पर पहले फर्स्ट नंबर पर ऑरेंज कैप का होल्डर बने हुए हैं वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का ये खिलाड़ी 15 साल की उम्र में ऑरेंज कैप पहने हुआ है। 4 मुकाबलों में 200 रन बना चुका है ये खिलाड़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है यशस्वी जायसवाल, जिस तरीके से उन्होंने भी शानदार रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर इस तरीके से बल्लेबाजी इस मुकाबले में करी ध्रुव जुरैल ने, वो तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर समीर रिजवी हैं दिल्ली कैपिटल्स के। और पर्पल कैप की बात करें तो यहाँ पर इस मुकाबले में भी इम्पैक्ट के तौर पर जो शानदार जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो रवि बिश्नोई, उनकी भी शानदार गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली। 2 विकेट्स उन्होंने लिए, और पर्पल कैप होल्डर है। 4 मुकाबलों में 9 विकेट ले चुके हैं। और दूसरे नंबर पर 6 विकेट के साथ में प्रसिद्ध कृष्णा बने हुए हैं, और तीसरे नंबर पर राशिद खान 5 विकेट के साथ में बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमें पारी इनिंग देखने को मिली ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से,
तो काफी लाजवाब थी, क्योंकि जिस तरीके के डोमिनेटिंग अंदाज में इस सीजन में रियान पराग की ये टीम खेल रही है, ऐसा कभी खेल उनसे देखने को नहीं मिला। क्योंकि 11 साल के बहुत बड़े अंतराल के बाद राजस्थान की टीम ने लगातार 4 मुकाबले जीते हैं, जो कि इस सीजन हमें देखने को मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजस्थान 4 मुकाबले लगातार जीती हो, और खास करके लास्ट सीजन जिस तरीके का रहा था उसके बाद इस तरीके का कमबैक इस टीम का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर इस पूरी टीम की बात करें तो पूरी टीम काफी मजबूत है। गेंदबाजी में इनके बात करें तो इनके पास नांद्रे परकर अच्छे गेंदबाज शुरुआत में करते हैं, उसके साथ जिस तरीके से गेंदबाजी इस मुकाबले में भी देखने को मिली उनकी, जोफ्रा आर्चर जिन्होंने पहली गेंद पर ही फिल साल्ट को आउट कर दिया, वो भी काफी लाजवाब है। डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर बात करें एक गेंदबाज जो कि अच्छी वेरिएशन लेके आता है और डेथ ओवर में गेंदबाजी करता है, संदीप शर्मा, काफी लाजवाब उनकी गेंदबाजी रहती है। स्लोअर गेंद का जो इस्तेमाल करते हैं काफी लाजवाब। स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई को ये लेकर आए हैं, काफी लाजवाब है, जो कि इम्पैक्ट के तौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। 4 मैचों में 9 विकेट उनके हो चुके हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो कि वैभव सूर्यवंशी के साथ में उनके पार्टनर यशस्वी जायसवाल की लड़ाई अब तक इंडियन टीम में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरे ओपनर की बात करें शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन सब से हो रही थी। क्योंकि जिस तरीके से ये बल्लेबाज अभी प्रॉपर अगर इंडियन ओपन T20 क्रिकेट में बात करें तो वहां पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, तो वहां पर संजू सैमसन का लगभग स्ट्राइक रेट अब 190 का रहा है और 200 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का रहा है। तो यशस्वी जायसवाल की लड़ाई अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के साथ में थी इंडियन टीम के लिए। लेकिन उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, भाई ये लौंडा 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है, अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी कर रहा है। 200 का स्ट्राइक रेट कम था, जबकि 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो यही सोच रहे होंगे कि भाई मेरा नंबर इंडियन टीम में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यशस्वी जायसवाल की तो पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी इस तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो कि वैभव सूर्यवंशी इंडियन जर्सी में आपको दिखाई दें। लेकिन जिस तरीके की डोमिनेटिंग अंदाज में जो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली राजस्थान के रजवाड़ों की, वो अलग ही लेवल पर थी। आरसीबी अब तक इस सीजन में एक भी मुकाबला नहीं आ रही थी, 2 मैच थे, दोनों ही जीते थे। लेकिन अब तीसरे मुकाबले में हार उनको थमा दी है राजस्थान के रजवाड़ों ने। लेकिन एक ऐसी टीम जो कि अभी तक अनबीटन रही है, जहां पर 4 में से 4 मुकाबले जीत चुके हैं, अलग ही डोमिनेटिंग अंदाज में खेल रही है। तो ऐसा अगर इसी तरीके से खेलते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि ये टीम अगर फाइनल खेल जाए तो उसमें भी कोई दोहराने वाली बात नहीं होगी।